गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नाउ अभी हमें ये टॉपिक देखना है कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको ये बता चुका हूं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। अब हमें ये जानना है कि कंडीशंस क्या होगी फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कब हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा और कब हमको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहां पे दो मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्सेस लिए हैं S1 एंड S2। ठीक है, these are the two monochromatic sources which are at finite distance from a screen। ठीक है, इन दो पॉइंट सोर्स के सामने हमने क्या लगाया है, स्क्रीन लगाया है। ठीक है, अब आपको यहां पर ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है। अब यहां से वेव्स ट्रैवल करेगी, स्क्रीन पे पहुंचेगी, यहां से भी वेव्स ट्रैवल करेगी, वो स्क्रीन पे पहुंचेगी। ठीक है, मतलब दोनों मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, जिनका वेवलेंथ सिंगल होता है हम उनको मोनोक्रोमेटिक सोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये दो सोर्सेस जो है आप इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, आपने इनको ज्वाइन कर दीजिए, यहां पे इसका आपने सेंटर लिया, इसको कहा O। ठीक है, अब यहां से ये आप एक परपेंडिकुलर निकालिए, दो मोनोक्रोमेटिक सोर्स के सेंटर से आप यहां पर क्या निकालिए, एक परपेंडिकुलर निकालिए। ठीक है, ये आपने एक परपेंडिकुलर निकाला। नाउ ये परपेंडिकुलर आपने दो सोर्स के सेंटर से निकाला, आप इसको डॉटेड कर दीजिए पहले। ठीक है, अब वेव्स S1 से ट्रैवल करेगी। ठीक है, B तक पहुंचेगी, ये मान लीजिए वेव्स ये यहां पे पहुंची, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को मैंने B नाम दिया। और S2 से भी वेव जो है वो यहां पे ट्रैवल कर रही है। S2 से भी वेव कहां पर पहुंची, B पोजीशन पे पहुंची। ठीक है, अब आप इसको भी डॉटेड कर दीजिए। नाउ अब यहां पे अब ये दोनों सोर्स से, पॉइंट सोर्स से, ठीक है, वेव्स कहां पहुंची, पॉइंट B पे। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट सोर्स से यहां पे पहुंचने के बाद में यहां पर ये जो डिस्टेंस S1B है, मतलब S1 से B तक का डिस्टेंस और डिस्टेंस S2B है, ये दोनों डिस्टेंसेस सेम। दैट मींस देयरफॉर वेव्स will reach at point B। ठीक है, पॉइंट B पे जब वेव्स पहुंचेंगी ये साइमल्टेनियसली पहुंचेंगी, साइमल्टेनियसली इन फेज पहुंचेंगी। ठीक है, मतलब पॉइंट B पे जब वेव्स पहुंचेंगी तो वो कैसे पहुंचेंगी, इन फेज पहुंचेगी। और जब भी दो वेव्स इन फेज पहुंचती है सो देयर विल बी, वहां पर क्या होगा, देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, वहां पे क्या फॉर्म होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होगा। कहां पे, एट पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट बी पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होगा। अब ये पॉइंट जो है, पॉइंट बी, यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म हो रहा है, तो पॉइंट बी विल बी, पॉइंट बी कैसे दिखेगा आपको, पॉइंट बी विल बी ब्राइट। ठीक है, पॉइंट बी आपको ब्राइट दिखाई देगा। अब ये जो पॉइंट बी जो यहां पे निकाला हुआ है, ये दो सोर्स के सेंटर से, दो सोर्स का जो सेंटर है वहां से एक परपेंडिकुलर निकाला, उस पे ये पॉइंट बी है। ठीक है, देयरफॉर ये पॉइंट बी जो है हम इसको कहते हैं सेंट्रल ब्राइट बैंड। ठीक है, हम इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल ब्राइट बैंड या सेंट्रल ब्राइट पॉइंट। इसको सेंट्रल ब्राइट पॉइंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दो मोनोक्रोमेटिक सोर्स के सेंटर से जो परपेंडिकुलर निकाला हुआ है उस पॉइंट पे। ठीक है,
ठीक है। तो इसीलिए पॉइंट बी पे हमेशा जब वेव्स पहुंचेगी तो वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी, तो वेव्स इन फेज पॉइंट बी पे पहुंचेगी और पॉइंट बी को हम कहेंगे सेंट्रल ब्राइट बैंड या सेंट्रल ब्राइट पॉइंट, जो हमेशा ब्राइट ही रहेगा। अब इस सेंट्रल ब्राइट पॉइंट से आप एक पॉइंट लीजिए P, जो कि सेंट्रल ब्राइट पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है, ऐसा आप एक पॉइंट लीजिए। अब आप क्या करिए, S1 को आप ज्वाइन कर दीजिए इसके साथ, ठीक है, ये मिटा दीजिए अब। और S2 को भी अभी आप ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, पॉइंट P के साथ। मतलब अभी दो मोनोक्रोमेटिक सोर्स S1 और S2 से वेव्स विल रीच एट पॉइंट P, ठीक है। बट अभी आप यहां पर देखिए, अब हमने यहां पर क्या देखना है कि डिस्टेंस जो आपका S1P है इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस S2P, ठीक है। मतलब ये दोनों डिस्टेंसेस सेम नहीं है। Therefore हम ऐसा कहेंगे, टू वेव्स फ्रॉम S1 एंड S2, जो दो वेव्स S1 और S2 से निकलेगी, will not reach at point P simultaneously, ठीक है। मतलब यहां पे ये साइमल्टेनियसली इस पॉइंट पे नहीं पहुंचेंगे। S2P ये डिस्टेंस बड़ा है, तो S2 सोर्स से जो वेव्स निकलेगी उसको ज्यादा टाइम लगेगा, और S1 सोर्स से जो वेव निकलेगी उसको यहां पर कम टाइम लगेगा। और देयरफॉर पॉइंट P ब्राइट है या डार्क है, वेदर P इज ब्राइट और डार्क, ठीक है, इज डिपेंड ऑन, ये डिपेंडेंट हो जाएगा, इट डिपेंड्स अपॉन पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, ठीक है। और वो पाथ डिफरेंस क्या होगा, S2P बड़ा पाथ है, S1P छोटा पाथ है, तो S2P माइनस S1P ये आपका पाथ डिफरेंस होगा बिटवीन टू वेव्स, ठीक है। दो वेव्स के बीच में ये पाथ डिफरेंस होगा, और ये पाथ डिफरेंस डिसाइड करेगा वेदर पॉइंट P इज ब्राइट और डार्क, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर आपको क्या दिख रहा है, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स दिया है, तो आपको ये दिख रहा है कि पॉइंट P ब्राइट है या डार्क है, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा इस डिस्टेंस पे, इस डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहां पर ये ध्यान में रखना है कि B पॉइंट को छोड़ के स्क्रीन पे अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं, XYZ कोई भी पॉइंट लेते हैं, तो वो पॉइंट जो है वो ब्राइट है या डार्क है, वो डिसाइड करेगा पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, ठीक है। तो अभी हमें यहां पर पहला देखना है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अब कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है ये क्या है, ये अभी हमको यहां पर जाना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन, ठीक है। अगर दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस वेवलेंथ के मल्टीपल में है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, अगर दो वेव्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो कैसा है, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है, यानी वेवलेंथ के मल्टीपल में अगर जा रहा है, तब वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो मतलब आप यहां पर क्या लिखेंगे, इफ, कंडीशन क्या है, कंडीशन है इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू लाइट वेव्स, ठीक है, दो लाइट वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर पाथ डिफरेंस बिटवीन टू लाइट वेव्स
इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, देन पॉइंट P इज ब्राइट। तभी जाके आपको पॉइंट P क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा, एंड देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, और वहां पे आपको क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। Therefore, path difference for constructive interference which is equals to n to lambda. n यानी इंटीजर है, where n equals to क्या आएगा, n इंटीजर है 0 1 2 3 and so on। ठीक है, अगर पाथ डिफरेंस n लैम्बडा के टर्म में है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है, तो ध्यान में रखिए कि पॉइंट P आपको ब्राइट दिखाई देगा और पॉइंट P पे जो इंटरफेरेंस होगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, सो देयरफॉर पाथ डिफरेंस, यहां पे आप वैल्यूज पुट अप करिए, 0 into लैम्बडा 0। ठीक है, जब पाथ डिफरेंस 0 है तब आपको ब्राइट पॉइंट मिलेगा। 1 पुट अप करो, 1 into लैम्बडा लैम्बडा। जब पाथ डिफरेंस लैम्बडा है तब आपको ब्राइट पॉइंट मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब जब भी दो वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस, लिखा है यहाँ पे पाथ डिफरेंस। ठीक है, जब भी दो वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है, तो उस हर पॉइंट पे आपको ब्राइट पॉइंट मिलेगा, पॉइंट P ब्राइट होगा और पॉइंट P पे जो इंटरफेरेंस होगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट यहां पे अभी हमारा कंडीशन है, नेक्स्ट कंडीशंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कौन सा कंडीशन है, ये अभी हमको यहां पर देखना है। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या है, अगर पाथ डिफरेंस बिटवीन टू लाइट वेव्स, ठीक है, दो लाइट वेव्स जो स्क्रीन पे किसी एक पॉइंट पे पहुंच रहे, पॉइंट P पे पहुंच रहे, अगर ये पाथ डिफरेंस जो है बिटवीन टू लाइट वेव्स, ये अगर ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ है। ठीक है, कैसे है, ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ अगर है तो ध्यान में रखना है कि पॉइंट P आपको डार्क मिलेगा और पॉइंट P पे जो इंटरफेरेंस होगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो लिखते हुए आप यहां पर क्या लिखेंगे, इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू लाइट वेव्स, ठीक है, दो लाइट वेव्स के बीच का जो पाथ डिफरेंस है इज एन ऑड मल्टीपल, मतलब ऑड नंबर, ऑड मल्टीपल ऑफ, किसका ऑड मल्टीपल है, हाफ ऑफ द वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ का हाफ पार्ट अगर हम लेते हैं और उसका ऑड मल्टीपल लेते हैं, देन पॉइंट P विल बी डार्क। पॉइंट P आपको कैसे मिलेगा, डार्क मिलेगा, एंड देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और वहां पे इंटरफेरेंस कैसे मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। ठीक है, देयरफॉर रिलेशन में आप कैसे लिखेंगे, पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 करने से ऑड मल्टीपल मिलता है इनटू लैम्बडा बाय 2, हाफ ऑफ द वेवलेंथ, और ये आपका ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2, वेयर यहां पे ये ध्यान में रखना है, वेयर n क्या है आपका, इंटीजर है, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, सो देयरफॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपका पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 पुट अप करिए सबसे पहले, 2 into 1 2, 2 minus 1 1, 1 into लैम्बडा बाय 2 यानी लैम्बडा बाय 2। तो फर्स्ट
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इतने डिस्टेंस पे मिलेगा। फिर यहाँ 2 पुट अप करिए, 2 into 2 4, 4 minus 1 3 लैम्बडा बाय 2। फिर यहाँ पे 2 पुट अप 3 पुट अप करिए, 2 into 3 6 minus 1 5 लैम्बडा बाय 2। ठीक है, इसके बाद 7 लैम्बडा बाय 2 एंड सो ऑन। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये इन हर डिस्टेंस पे लैम्बडा बाय 2 3 लैम्बडा बाय 2 5 लैम्बडा बाय, देखिए ऑड मल्टीपल 1 लैम्बडा बाय 2 3 लैम्बडा बाय 2 5 लैम्बडा बाय 2। जब भी पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू लाइट वेव्स ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ है, तब वो पॉइंट P हमको डार्क मिलेगा और पॉइंट P पे जो कंडीशन होगी वो कौन सी होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।